कहते हैं सबसे अंधेरी रात अज्ञानता की रात है। यह एक ऐसी रात है जो कभी नहीं गुजरती और इस अंधेरी रात में आप कुछ देख भी नहीं सकते। सामान्य रात में तो आप उजाले का प्रबंध भी कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानता की रात में हमें उजाला ही अपना शत्रु नजर आता है और यह अज्ञानता की रात हमें उजाले की तरह दिखाई देती है। हम एक भ्रम में जीते रहते हैं, भ्रम भी ऐसा कि हम अपने आप को ज्ञानी और महाज्ञानी समझने लगते हैं और सामने वाले सभी हमें मूर्ख नजर आते हैं। इस दुनिया में सभी लोग जिम्मेदारियों के नीचे दबे हुए हैं। सबके ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारियां हैं और यह सभी जिम्मेदारियां बचपन से ही शुरू हो जाती हैं। क्या आप एक ऐसे आदमी को ढूंढ सकते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो, चाहे अपने पेट भरने की ही जिम्मेदारी क्यों ना हो? जिम्मेदारियां हमेशा बनी रहती हैं, लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि बस इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं, तब फिर मैं शांति से जीवन जीऊंगा। लेकिन कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया है क्या? जिम्मेदारियां तो अभी तक आपने बहुत सी निभा दी होंगी, लेकिन क्या आप अभी भी जिम्मेदारियों में नहीं बंधे हुए हैं? किसी ने सवाल पूछा था कि मैं ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता हूँ, बुद्धत्व के रास्ते पर चलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत सी हैं। एक बार मैं उन जिम्मेदारियों को निभा लूँ, तब मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। एक कहानी है। एक बूढ़ा व्यक्ति एक गुरु के पास आया और उसने कहा, हे गुरुदेव, क्या आप बता सकते हैं मैं कब तक अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो पाऊंगा? मैं ज्ञान के मार्ग पर आगे जाना चाहता हूँ। सोचता था कि जब अपनी जिम्मेदारियों को निभा लूंगा तब इस मार्ग पर आगे बढ़ूंगा, लेकिन आज तक भी मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ा पाया हूँ। वह हमेशा मेरे पीछे लगी रहती हैं। मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, तुमने आज तक कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभा ली हैं? व्यक्ति ने कहा, जब मैं छोटा था तो लगता था कि बड़ा हो जाऊं तो पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा। बड़ा हुआ तो लगा कोई व्यापार या पद पालूंगा तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा। उसके बाद मैंने शादी कर ली। उसके बाद मैंने सोचा कि बच्चे पढ़ लिख लेंगे, कामयाब हो जाएंगे तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा। कुछ बच्चे कामयाब हुए, कुछ नालायक ही रह गए। तब लगा कि इनकी शादी करके मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा। उनकी शादियां भी कर दी। तब मन में लालसा उठी कि अपने पोते पोतियों का मुंह देख लूं तो यह जीवन पूरा हो जाएगा। वह भी हो गया। तब लगा कि नहीं, इन्हें अच्छी शिक्षा देना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। कम से कम इन्हें बड़ा होते तो देख लूं। आज जब वह सभी बड़े हो गए हैं, तब लगता है कि वह कामयाब हो जाएं तो मेरी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी। 3 दिन पूर्व मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही एक दिन मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होंगी। आखिर वह कौन सा पल होगा जब मैं जीते जी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकूंगा? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। गुरु उस व्यक्ति को एक नदी के किनारे पर ले गए और उस किनारे पर जाकर बैठ गए और उस व्यक्ति से कहा, देखो, मैं इस नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहता हूँ। तुम बस देखते रहो कि मैं किस प्रकार जाता हूँ। गुरु को नदी के किनारे पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई। अब उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। उस व्यक्ति ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सुबह से शाम हो गई है, आप क्या कर रहे हैं? गुरु ने कहा, मैं नदी के दूसरे किनारे पर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। व्यक्ति ने कहा, लेकिन आप जा नहीं रहे हैं, आप तो जहाँ के तहाँ वहीं बैठे हैं। इस प्रकार आप कैसे नदी के दूसरे किनारे पर जा सकेंगे? गुरु ने कहा, बस
एक बार इस नदी का सारा पानी बह जाए तब मैं इस नदी के दूसरे किनारे पर चला जाऊंगा। व्यक्ति ने कहा, आप पागल हैं क्या? भला इस नदी का पानी कैसे खत्म हो सकता है? यह तो लगातार निरंतर बहता ही रहता है। आप क्या इसके लिए जीवन भर यहीं बैठे रहेंगे? आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह पानी समाप्त नहीं होगा। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह नदी का पानी जिम्मेदारियों की तरह है। जो एक पूरी होती है तो दूसरी आती है, लगातार बहती रहती है। जिम्मेदारियां कभी पूरी नहीं होती, एक के बाद एक इस नदी के पानी की तरह लगातार आती रहती हैं। अगर तुम इनके खत्म होने का इंतजार करोगे, नदी के इसी किनारे पर बैठे रह जाओगे और यहीं इसी किनारे पर अपना जीवन त्याग दोगे। सभी लोग यही कर रहे हैं। यहीं नदी के इसी किनारे पर बैठकर नदी के पानी खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं और स्वयं खत्म हो जाते हैं। तुमने भी अभी तक यही किया है। अगर तुम्हें ज्ञान रूपी नदी के उस दूसरे किनारे पर जाना है तो तुम कैसे भी जाओ, इस जिम्मेदारी रूपी नदी को तो पार करना ही पड़ेगा। जिम्मेदारियों का रूप बदल सकता है, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं बदलती। एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति की भी जिम्मेदारियां होती हैं। उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने ज्ञान से इस संसार को परिचित कराए, ताकि दूसरे सभी लोग उस मार्ग पर जा सकें और अपने अंधकार से बाहर आ सकें। लेकिन हम आम लोग जो इस किनारे पर रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों के नीचे दबे जाते हैं, जबकि एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति जो नदी के दूसरे किनारे पर है, अपनी जिम्मेदारियों को स्वतंत्र होकर निभाते हैं और वह किसी जिम्मेदारी के बोझ के नीचे दबे नहीं होते। वह केवल स्वतंत्र रूप से अपना कर्म करते हैं। कोई कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकता, चाहे स्वयं का पेट भरने की ही जिम्मेदारी क्यों ना हो, उसे निभाना ही पड़ता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए नदी में तैर कर जाओ, नदी पर नाव से जाओ या नदी के ऊपर पुल बनाकर जाओ। ज्ञान प्राप्त करना है तो जिम्मेदारियों के बीच से रास्ता बनाकर ही जाना होगा। जिम्मेदारियों के खत्म होने का इंतजार करोगे तो सब खत्म हो जाएगा और लोग कहेंगे, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप सही कहते हैं। मैंने अपना सारा जीवन नदी के इसी किनारे पर बिता दिया। अब जो बचा कुचा जीवन है, मैं इस नदी को पार करने में लगा दूंगा और नदी के ज्ञान रूपी दूसरे किनारे पर जाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा।